अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। सो बालों का बुरा हाल हुआ हुआ है, तो मैंने सोचा कि हम चलते हैं बालों का कोई ट्रीटमेंट करा लेते हैं, प्रोटीन ट्रीटमेंट यहाँ पे कुछ भी। लेकिन मैं जाऊँगी, मैं देखूँगी कि जो भी कुछ वो रिकमेंड करी हुई। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ मायरा गिलानी हेयर स्टूडियो, और काफ़ी अच्छा लग रहा था। प्लस अभी उसकी कंसल्टेंट आएंगी और वो मेरे बाल देखेंगी और मुझे बताएंगी कि मुझे कौन सा ट्रीटमेंट जो है वो कराना चाहिए या कौन सा ट्रीटमेंट मुझे सूट करेगा। मेरे सामने कॉफ़ी पड़ी हुई थी और मेरा शदीद दिल चाह रहा था कॉफ़ी पीने का, लेकिन कोई बात नहीं, अभी हम ज़रा बात शात करें। तो क्या रिकमेंड करती हैं आप बालों के लिए? ग्लॉसिंग। तो ग्लॉसिंग से क्या होगा? कलर फ्रेश हो जाएगा, बस फ्रेश होगा और थोड़ी फ्रिजीनेस कम होगी। नहीं, फ्रिजीनेस ट्रीटमेंट नहीं है इसके अंदर बिल्कुल। अच्छा, हाँ, वैसे एक ही ट्रीटमेंट साथ करवाते हैं। मतलब मुझसे ये है कि बाल थोड़े लाइक जानदार, थोड़े फ्रेश हो जाए ना, ताकि तो वो तो फिर कैरेटिन और डिफरेंट ट्रीटमेंट्स हैं ना। हाँ, तो मैं वही तो कह रही हूँ कि आप मुझे रिकमेंड करो कि क्योंकि मेरे बाल थोड़े एक तो लाइट हैं, ऊपर से ना थोड़े लाइफलेस भी हुए हैं। तो वो आपने मुझे बताना है, आपने, क्योंकि ऑफ कोर्स यू आर द हेयर एक्सपर्ट। सो ठीक है, हाँ, तो मैं आपको दिखा दूँ बाल। अभी आयरन किया हुआ बालों में ब्लो ड्राइड है, लाइक आयरन नहीं है मेरे हाथ में, क्योंकि तो मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा कैरेटिन लेते हैं तो आपके बालों में से बिल्कुल वॉल्यूम खत्म हो जाएगा। हाँ, नहीं वॉल्यूम नहीं खत्म। इतना ठीक है, बेस्ट है। अब रूट्स और ग्लॉस करवाओगे ना, हाँ, उससे काफ़ी शाइन होगा। उसके बाद एक हेयर ट्रीटमेंट है, थेरेपी है, वो अप्लाई करवा देते हैं, हाँ, इससे नॉरिश हो जाएंगे। हाँ, हाँ, ठीक है, आफ्टर केयर हाँ, दैट्स ओनली, अच्छा, हाँ ठीक है, दैट्स उसका बेसिक। लेकिन ये कि उसका थोड़ा स्टेल है, क्योंकि देखो मैंने ये वीडियो लगानी है अपने यूट्यूब पे भी लगानी है, प्लस इंस्टा पे भी लगानी है। ठीक है, तो इफ आई एम रिकमेंडिंग समथिंग टू माय ऑडियंस, तो उनको पता होता है इसने ये कराया हुआ ट्रीटमेंट, तो जब अगर हफ्ते बाद मेरे बाल वापस वैसे हो गए ना, क्योंकि मैं तो पिक्चर्स लगाती रहती हूँ, फिर लोगों ने नीचे कमेंट्स करना है इसने तो ट्रीटमेंट कराया था, इसके बाल फिर से वैसे हो गए हैं, समझ रहे हो आप? नहीं, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म है। ठीक है, अगर हम ठीक है, एक ट्रीटमेंट जब प्रॉपर्ली किया जाता है तो उसकी कुछ केयर्स होती हैं, जैसे हम कहते हैं कि पर्पल शैम्पू, ब्लू शैम्पू रिक्वायर्ड। अगर लास्ट पे हो रहे हैं ना तो फिर वो ऐसे ही होगा। श्योर। अच्छा जी, मेरे बालों के ऊपर हो रहा है हेयर ग्लॉसिंग ट्रीटमेंट। हेयर ग्लॉसिंग का मतलब ये होता है कि जैसे आपने अगर बालों को कलर किया हुआ है तो थोड़ी देर से बाद आपके बाल जो है ना वो येलो येलो होना शुरू हो जाता है। सो हेयर ग्लॉसिंग से ये होता है कि आपके बालों की जो वो येलो टोन्स हैं ना उसको बैलेंस कर दिया जाता है, आपके बाल जो है वो इवन टोन के हो जाते हैं, टेक्सचर थोड़ा इम्प्रूव हो जाता है। सो ये कलर ले रही हैं और वो मेरे पूरे बालों पे अप्लाई कर रही हैं। उसके बाद फिर उन्होंने 1 घंटा छोड़ दिया था और उसके बाद फिर शी वॉश्ड इट ऑफ। सारे बाल जो है वो वॉश करके अच्छे तरीके से और कंडीशनर लगा के, तो उसके बाद फिर इन्होंने मेरे बालों की स्टाइलिंग की थी। और मैं अभी आपको आगे दिखाती हूँ कि स्टाइलिंग किस तरीके से की थी। काफ़ी मज़े के हो गए थे बाल। लेकिन ये कि ट्रीटमेंट काफ़ी सिंपल था। इसकी जगह पे मैं प्रोटीन ट्रीटमेंट भी करा सकती थी, लेकिन मुझे मेरे बाल जो है ना वो बहुत येलो टोन के हुए थे। तो जब उन्होंने मुझे 3-4 ट्रीटमेंट्स बताए तो आई थॉट कि चलो हेयर ग्लॉसिंग ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि प्रोटीन भी मैंने ट्राई किया हुआ है। सो अब यहाँ पे उन्होंने मेरे बालों को कलर कर दिया है, ठीक है, उसमें से सारी येलो टोन्स निकल गई हैं। तो अब वो मेरे बालों की स्टाइलिंग कर रही हैं। प्लस उसके बाद फिर जब मेरे पूरे बालों की स्टाइलिंग कर दी तो मैं आपके साथ ज़रा फाइनल रिजल्ट भी शेयर करती हूँ। सो दिस इज़ व्हाट माई हेयर इज़ लुकिंग लाइक आफ्टर दैट ट्रीटमेंट। फ्रेशनेस आ गई है बालों में फ्रॉम रूट्स टू टिप्स। नहीं तो ये था कि नीचे जो है ना वो बाल मेरे थे थोड़े येलो येलो टाइप। और अच्छा जी, अब मुझे एक बर्थडे अटेंड करनी है, मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड है, उसकी बर्थडे है। सो हम लोग पहुंच गए हैं डांड। नूडल्स में क्या? अच्छा, वेजीज भी बहुत ज़रूरी हैं। We have dumplings, I have the sauce, and we have 2 type of broths. And what is this? ये वो कुछ हमने अलग से starter order किया है. These are all the veggies in a bowl, and then this is the ramen noodle. And yes. अच्छा जी, ये डैन का हॉटपॉट था, इट वाज जस्ट फाइन। उसके बाद फिर हम लोग सूमो चले गए थे, वहाँ से हम लोगों ने सुशी ऑर्डर की थी, लेकिन पहले हम लोगों ने मेरी दोस्त की बर्थडे सेलिब्रेट कर ली थी।
ही मजबूती से बना हुआ है। एक मिनट फोन। ये आपका प्री बर्थडे सेलिब्रेशन चल रही है आपकी। हाँ। And you're going to carry this on your birthday. I gave you. Oh my God, it looks really, really, really pretty. You are going to carry this on your birthday, right? कोर्स डेफिनेटली मुझे चाहिए था। हैं? तुम्हें कैसे पता चला मुझे ब्लैक चाहिए था? वाकई? हाँ। मैं तुम्हें इसलिए दिया था कि तुम आराम से कैरी कर लो। It's awesome. शुक्र है तूने मुझे पहले दे दिया है। मेरा तो ड्रेस ही ब्लैक है। चलो खोलो खोलो खोलो। Oh my God, it's so pretty. I'm in love with this bag. Very pretty. Thank you so much, and I love you so much. इसको पीछे कर लो। ये ओवर कॉन्शियस क्यों हो रही है? मेरी वीडियो की वजह से हो रही है। It's okay. अपना ही घर समझो। हाँ? नहीं ड्रिंक्स का हम आपको बताते हैं। अभी बता देते हैं। बात सुनिए, छोटी सी रिक्वेस्ट है। और तस्वीर में कितना बड़ा लग रहा है, कि बड़ी लग रही है चीज से। बर्थडे हो गई है ख़त्म, तो अब हमारे पास एक पैकेज है, उसको मैं आप लोगों के सामने अनबॉक्स करूँगी। ये मुझे अरूज नदीम ऑफिशियल की तरफ से एक PR पैकेज रिसीव हुआ है। इसके अंदर कुछ ड्रेसेस हैं, सो आई थॉट कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अगर आप में से किसी को पसंद आए तो यू कैन ऑर्डर इट। अरूज नदीम ये 3 ड्रेसेस मुझे आए हैं अरूज नदीम की तरफ से। ये एक वेलवेट ड्रेस है और ये एक सर्दियों का फैब्रिक है और ये जो है ये एम्ब्रॉयडर्ड है। आई थिंक ये लॉन है और इसके जो ट्राउज़र है वो कुछ इस तरह का है। इसके साथ जो है वो दुपट्टा भी है शिफॉन का और ये दोनों जो हैं ये 2 पीस हैं। ओके सो सबसे पहला जो ड्रेस है वो ये है। दिस इज़ अ मैचिंग सेट। ये लीलन का है, सर्दियों का फैब्रिक है, ये बड़ा प्यारा सा। दिस इज़ नाइसली स्टिच्ड और ये इसकी शर्ट है। दिस इज़ द शर्ट। इसके स्लीव वो जो गला है इसके ऊपर ये कुछ पैटर्न बना हुआ है, प्लस इसके स्लीव्स सिंपल है बिल्कुल और 2 पीस मैचिंग सेट है। ये फैब्रिक बहुत अच्छा है इसका और कलर्स भी बहुत मज़े के हैं। इसके साथ आप पिंक कलर की एक्सेसरीज कैरी कर सकते हो। अच्छा एक ड्रेस ये हो गया। इसके बाद दूसरा ड्रेस इज दिस। ये वेलवेट का सूट है, ठीक है, और बिल्कुल प्लेन है। इसके साथ आप कोई भी शॉल कैरी कर सकते हो और इसके स्लीव्स जो हैं वो इस तरह से हैं। लेकिन द ओनली थिंग दैट आई फील अबाउट दिस ड्रेस इज इसकी स्टिचिंग बहुत फाइन नहीं है। इसकी बहुत फाइन स्टिचिंग नहीं है बिकॉज जो वेलवेट होती है ना उसके ऊपर आप सिलाइयाँ नहीं लगाते। ज़्यादातर आप जो नीडल होती है ना उसकी मदद से आप इसको स्टिच कर देते हो। लेकिन यहाँ पे जो है वो स्टिचिंग इसकी जैसे कि दामन वगैरह ना उसकी स्टिचिंग मशीन से ही हुई हुई है। सो यस दिस इज़ अनदर वेरी प्रिटी ड्रेस बट आई विश कि इसकी स्टिचिंग का मसला ना होता। लेकिन स्टिल आई एम गोइंग टू वेयर दिस। आज फ्राइडे है एंड आई एम गोइंग टू टेक शावर नाउ और फिर मैं ये पहनूंगी और आप लोगों को दिखाऊंगी कि ये कैसा लग रहा है। सो यस ये हो गया। और तीसरा ड्रेस इज दिस वन। दिस इज़ ऑल्सो रियली प्रिटी ड्रेस, ठीक है। इसकी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है ऑल ओवर, इसकी बैक पे भी और फ्रंट पे भी। सो दिस इज़ द शर्ट और ये इसका ट्राउज़र है। ट्राउज़र के जो ये पाइंचे होते हैं उसके ऊपर भी डिटेलिंग है हल्की हल्की सी। और ये इसका दुपट्टा है, ये भी बहुत प्रिटी है। ये समर्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अभी जो है वो मैं ये वाला पहनूंगी, मैं पहन के पिक्चर्स भी लगाऊंगी इंस्टाग्राम पे। सो